तो आप देखेंगे लखनऊ की सड़कें हैं जहां बाहरी विरोध प्रदर्शन महिलाओं के बीच दिखाई दे रहा है। विपक्ष के खिलाफ ये सभी महिलाएं उतराई हैं। इनके हाथ में आपको बोर्ड दिखाई देंगे जिसमें लिखा है मातृशक्ति की लड़ाई विपक्ष पर आफत आई। और किस तरीके से इस बोर्ड्स के जरिए, प्लेकार्ड्स के जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि जो माँ बहनों की नहीं, वो देश के नहीं। एक तरीके से पूरी तरीके से पूरे जो विपक्ष है, जिन्होंने भी इस महिला अधिनियम का, वंदना का विरोध किया, उसके खिलाफ ये सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे लगातार सभी लोग यहाँ पर आए हैं और विरोध करते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखेंगे नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। क्या मानते हैं, महिलाओं आज सड़क पे हैं, मसाल महिलाओं के हाथों में हम देख रहे हैं। देखिए, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महज एक आरक्षण नहीं है, बल्कि ये महिलाओं का सम्मान है, उनके अधिकारों की लड़ाई है। और जो देखिए, जो विपक्षी दल है, जो अपोजिशन पार्टी है, उनका सिर्फ यही काम है कि हर चीज़ का अपोज करना, हर चीज़ का विरोध करना, चाहे वो प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो। उनका सिर्फ महज एक यही काम है कि कोई भी नियम आए, कोई भी कानून लागू हो, हर चीज़ का वो अपोज करते हैं, हर चीज़ का विरोध करते हैं। महिलाओं का विरोध करना कितना सही है? देखिए, बात इसकी नहीं है कि वो कोई भी, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर इम्प्लीमेंट करती है तो उनके नेचर में आ गया है विरोध करना। जैसे सपा के एक कार्यकर्ता ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो जो है वो वनस्पति का नशा करके जो है वो अपना वो देते हैं, मत देते हैं अपना, जो है ये जो है इस तरह की बातें करना, ये संस्कार के खिलाफ है। ये जो है हम नहीं मानते। और इस चीज़ को जो है उनको जितनी जल्दी हो सके अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस जो है महिलाओं का शराब भुगत रही है और अब यही शराब सपा भी भुगतेगी, क्या मानते हैं? नहीं, ये तो देखिए, महिलाओं के जहाँ तक सम्मान की बात है, जिस तरह हम महिलाएं जो हैं अपने परिवार को, अगर महिला एक सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है। तो इसी तरह अगर राजनीति में महिला सशक्त होती है तो पूरा राष्ट्र सशक्त होगा। इस तरह की श्राप और इसकी बात करना, ये सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं का शराब कांग्रेस भुगत रही है, आज कांग्रेस की बुरी हालत है, लेकिन अब सपा भी ये महिलाओं का शराब भुगतेगी। हाँ, सही बात है, क्योंकि देखिए, महिलाओं का सम्मान करना हमारे देश में, जहाँ अर्धनारीश्वर का देश है, जहाँ ईश्वर और प्रकृति ने हम महिलाओं पुरुष को समान रूप में देखा है, वहाँ जो है इन्होंने, सपा और कांग्रेस ने महिलाओं का विरोध किया। यहाँ तक कि हमारी जो प्रथम नागरिक है, हमारी आदरणीय सुषमा खड़गवाल दीदी, उनका जो है उनके नेम प्लेट पे जूता चप्पल चलाना, कालिक पोतना, ये बदतमीजी और गुंडागर्दी है। तो हम इस चीज़ को जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग एक डिसेंट और महिलाओं के सम्मान में हमारी पार्टी काम करती है और इसका इनको जो है वो भुगतना पड़ेगा। हम देख रहे हैं महिलाओं के हाथों में मशाल हैं, सीएम योगी भी महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं, क्या मानते हैं सीएम योगी का ये साथ जो महिला को मिला है अब कितना अच्छा होगा? देखिए, हम जो है भारतीय जनता पार्टी, वो भारत, अपने देश को भी एक माता के रूप में पूजते हैं। इसलिए कहते हैं भारत किसी भी की शुरुआत जो है भारत माता की जय के साथ करते हैं। तो इसीलिए हम जो है हमारे देश में नारियों की जहाँ पूजा करती है, जहाँ तुलसी माता को माता के नाम से जाना जाता है, जहाँ दुर्गा, सरस्वती और पूजा की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, उनको जो है एक ईश्वर के रूप में देखा जाता है। तो इसी तरह हम महिलाओं को सिर्फ एक सम्मान और अधिकार और उसकी बात की जा रही है। जैसे सीएम योगी उत्तर प्रदेश में आए हैं 2017 से, महिलाओं के लिए क्या काम हुए? महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। महिला मातृत्व वंदन योजना देख लीजिए, जहां यूपीए के सरकार में जो है महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव से 12 हफ्तों की मिलती थी, अब हम लोग को 26 हफ्तों की मिलती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं से पीएम आवास योजना है, नारी शक्ति वंदन योजना है। तो इतनी सारी योजनाएं जो है सरकार महिलाओं को लेकर के आई है कि महिला डे बाय डे जो है वो सशक्त हो रही हैं। और एक दिन देखिएगा ऐसा आएगा जो हमारे देश की हर नारी राजनीति के साथ साथ, समाज के साथ साथ जो है परिवार, देश को भी नेतृत्व करने में, नीति निर्माण करने में वैसे ही आगे रहेंगे और सजग होंगे। इसलिए भारत माता की जय। क्या मानते हैं, इतनी भारी संख्या में आज महिलाएं आई हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि कांग्रेस और सपा ने जो है बिल को पास नहीं होने दिया, बड़ा आक्रोश है और इसलिए आज मसाल जुलूस निकाल के आई हैं। क्या लग रहा है, ये जो विपक्ष के लोग हैं क्यों महिलाओं का ये आरक्षण रोकना चाहते हैं, ये अधिनियम के खिलाफ क्यों हैं? शायद उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा बुद्धिमान होती, वो हमारे ऊपर राज्य न करने लग जाएं, तो महिलाओं को दबाना चाहते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा, उनको जवाब मिलेगा और मिल चुका है। ये मशाल लेकर आज महिलाएं क्यों निकली? इसलिए अपने अधिकारों को समझने लिए और सरकार समझे, विपक्ष वाली समझे कि महिलाएं कमजोर नहीं है। इस मिसाल ये चुनौती है, विपक्ष के लिए चुनौती है कि किसी महिला को, किसी नारी को कमजोर ना समझे, वो कुछ भी कर सकती है। क्या लग रहा है कि विपक्ष क्यों खिलाफ है इस बिल के? वो तो खाली हवाएं उड़ाता है, उसके लिए तो काम ही है। चुनाव आता है, वो अपना कोई ना कोई षड्यंत्र रचता रहता है, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं का श्राप मिला, अब सपा को भी महिलाओं का श्राप मिलने वाला है, क्या मानते हैं? मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब महिलाओं के विरुद्ध करेंगे, महिलाओं के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो महिला का, देखिए, नारी का देवी होती है। अगर सबने नारी एक पुरुष को जन्म देती है, अगर वो शराब देगी तो खराब नहीं, वो लगेगा जरूरी है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण लाओ, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के उसमें एक अलग से आरक्षण दो। अरे गलत बात है, उनको क्या अलग से क्या आरक्षण दे? महिला चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, महिला नारी शक्ति लिए हम लोग लड़े हैं, उसमें कोई मुस्लिम हिंदू कोई नहीं हम लोग लिए। हमारे योगी जी का कोई ये नहीं है, महिला के सम्मान है। भारी संख्या में महिलाएं लखनऊ की सड़कों पर निकली हैं, इतना आक्रोश है, क्या वजह? वजह यही है कि विपक्ष ने मतलब हमेशा सम्मान नहीं किया महिलाओं का, उनके जो बिल था उसको पास नहीं किया। और जब नारी सशक्त नहीं होगी तो समाज कैसे सशक्त होगा, आप बताओ? तो नारी सशक्तिकरण के लिए समाज का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये आप महिला आरक्षण लाओ, लेकिन उसमें ओबीसी और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको एक अलग से आरक्षण दो। ये कैसे हो सकता है? सभी को तो समान देना है ना। ऐसा तो है नहीं कि अदर आप ओबीसी और एसटी एससी को अलग देंगे और सामान्य को अलग। आरक्षण तो आरक्षण, रिजर्वेशन इज रिजर्वेशन, सबके साथ समान इक्वल रखना है ना। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी हार है और बहुत बड़ा तमाचा है। जो लखनऊ की जनता आज ये सड़क पे आई है, उसका बहुत बड़ा आक्रोश है ये। और ये आक्रोश अब बहुत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे इस बिल को जरूर पास करवाएंगे, मुझे पूरी आशा है। और आप जान लीजिए, जहाँ नारी का वो लगता है ना श्राप, वहाँ अभिशाप ही होता है। सपा को और विपक्षियों को नारी का श्राप लगने वाला है, और तभी तो अभिशाप होगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन नारी को नारी के बारे में सोचना चाहिए। विपक्ष में बैठी हुई नारियां भी इस बारे में नहीं सोच रही हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है, निंदनीय। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो बीजेपी है, जो बीजेपी के लोग हैं, इसमें वो वोट कमाना चाहते हैं, नारियों को बस एक झांसा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नारी को कोई झांसा नहीं दिया जा रहा है। नारी कोई बेवकूफ थोड़ी है, नारी पढ़ी लिखी है, और अगर समझदार नहीं भी है, इलिटरेट भी है, तो वो क्या कहते हैं, इतनी समझ नहीं है उसको कि उसको झांसा दिया जा रहा है या उसको साथ वो खिलवाड़ किया जा रहा है। हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां आरक्षण मिलेगा, जहां हमें रिजर्वेशन मिलेगा, हम उसका फ़ायदा लेंगे। विपक्ष ही हम लोगों को झांसा दे रहा है, ना कि पक्ष। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आज आप लोगों के साथ हैं, महिलाओं के साथ इसमें भाग ले रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या योगी महिलाओं का मान सम्मान और हक के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, योगी जी तो ग्रेट हैं ही, वो तो हम लोग के हीरो हैं, और वो महिलाओं के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए वो लड़ रहे हैं, और सभी वर्ग के लिए वो आगे आते हैं। ऐसा स्पेशली नहीं कहा गया है कि लेडीज़ के लिए ही वो है, पर आज महिलाओं पे आई है बात, तो महिलाओं के लिए खड़े नहीं होंगे, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। सभी क्या कहते हैं, नारी के सम्मान के लिए खड़े हैं, ठीक है। जब से योगी आए हैं उत्तर प्रदेश में 2017 से, महिलाओं को क्या मिला है, महिलाओं के लिए क्या काम हुआ? महिलाओं को बहुत कुछ मिला है भैया, क्या नहीं मिला है। आज के टाइम जो महिलाएं इतनी सेफ है, वो बीजेपी गवर्नमेंट में और योगी जी की वजह से ही है। आप देखो, आजकल मैं सहारा ग्रेस की मतलब हूँ रेजिडेंस, मैं सहारा ग्रेस में रहती हूँ। हमारे घर के सामने इतनी ईवटीजिंग, हूटिंग्स ये सब होती थी, इतनी ज़्यादा मतलब चैन स्नैचिंग, ये वो। आजकल वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आज मैं 16 ईयर्स से लखनऊ में रह रही हूँ, और मैंने ये परिवर्तन देखा है, ये यूपी में परिवर्तन देखा है मैंने, कि ये सब चीज़ें में बहुत बदलाव हुआ है भैया। बदलाव होना भी जरूरी है। महिलाएं जब रात को निकलती हैं, उनके मन के अंदर डर रहता है कि कोई गुंडा आएगा, कोई बदमाश आएगा, छेड़ या कोई अपने घटना। आज तो नहीं है, वो टाइम गया, और वो पहले था। मैं किसी अदर पार्टी का नाम या वो नहीं ले रही हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ें थी, बट अब ये चीज़ें नहीं है। आदमी बहुत फ्री होके घूम रहा है, फ्री होके, कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है। क्या नाम है? मालती रॉय। इतनी भारी संख्या में आज महिलाओं हम देख रहे हैं लखनऊ में आई हैं, क्या वजह है?
महिलाओं को निकल के आना पड़ा। बहुत पुराने टाइम से हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं ही हैं जो पूरे घर को संभालती हैं। महिलाओं का मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। पता नहीं क्यों महिलाओं को संसद में लाने से लोग घबरा रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बार ला के देखिए, फिर सोचिए और समझिए। हम पूरा घर चलाती हैं, पूरा बजट बनाती हैं, उसको मैनेज करती हैं, बच्चों की देखरेख करती हैं। आज की डेट में महिलाओं को आप कोई भी ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जहां वो नहीं पहुंच सकती हैं। अब नारी अबला नारी नहीं रह गई हैं। वो आप यहाँ की भीड़ को देखते हुए और इनकी बुलंद आवाज़ को देखते हुए समझ सकते होंगे। अखिलेश यादव का ये कहना है कि आप महिला आरक्षण लाइए, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण दो। अलग से क्यों? अलग से क्यों? वो भी महिला हैं, हम भी महिला हैं। क्या समानता से डरते हैं आप? क्यों डर है समानता से? सभी महिलाएं हैं, सबको एक बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। हम देख रहे हैं सीएम योगी आज आप लोगों के साथ हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं उनके हक के लिए, क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के। अब हम महिलाएं पहले वाली महिलाएं नहीं रह गई हैं। उत्तर प्रदेश बहुत सुधरा है। आज हमें रात में भी कहीं निकलना हो तो हमारे मन में कहीं पे कोने में एक भय नहीं होता है कि हम कहीं पे कुछ हमारे साथ हादसा हो सकता है। तो महिलाओं का वो जो डर था या जो आज के प्रशासन और पुलिस का रवैया है, उससे हमें बहुत सशक्त महसूस होता है। योगी आए हैं सीएम के तौर पर 2017 से, महिलाओं को कुछ मिला? महिलाओं के लिए कोई हक उनको मिला या फिर कुछ लाभ हुआ महिलाओं? महिलाओं को अलग से मिला नहीं मिला की बात अलग है, बट इन कॉमन हमारे लिए चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम यहाँ पे 7 साढ़े 7 के बाद निकलने में डरते थे, आज वो चीज़ नहीं रह गई है। आज हमारी बेटी काम करती है, काम करके 9 साढ़े 9 बजे भी घर आती है, तो घर बैठे हम ये इस चिंता में नहीं लगे होते कि बेटी सही सलामत घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। ये बदलाव है।